तो पहला ऐसा कोई स्टेट भी नहीं था ना जहां पर 370 लागू थी और उसे हटाया गया हो। ऐसा कोई स्टेट भी नहीं था ना जहां के लोगों के दिमाग में ये भरा गया हो कि आप हिंदुस्तान के पार्ट नहीं है। ऐसा कोई स्टेट भी नहीं है फिर, ऐसा कोई स्टेट भी नहीं है फिर। इस तरीके की राजनीति करना बंद कर दीजिए, इस तरीके की राजनीति करना बंद कर दीजिए। ये सारी बातें अब एक्सपोज हो चुकी हैं इफ्रा जी। अरे मैम, लेट द बीजेपी स्पोक्सपर्सन रिस्पॉन्ड। कभी समझ नहीं आता है पत्रकार बैठी हैं या बीजेपी की शुरू हो गया आपका ये ड्रामा, शुरू हो गया है आपका ड्रामा। जब आपसे आपका सवाल पूछ लिया जाए तो आप पत्रकारों पर आ जाइए। बहुत पुराना हो गया मैडम ये स्टंट, अब नहीं चलेगा और मैं इस बात पर ध्यान भी नहीं दूंगी। आपको जो कहना है आप कहते रहिए, मैं दूसरे मेहमान की तरफ आगे बढ़ जाऊंगी अगर आप मुद्दे को इस तरफ लेकर जाएंगी। आरती टिक्कू जी एक सेकंड, आप कॉन्स्टेंटली ऑपोजिशन, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। मैं तो सवाल पूछूंगी आपसे कि आपको आपत्ति क्या है अगर कोई हिंदुस्तानी को वहां पर वोटिंग का अधिकार मिल रहा है तो। आरती टिक्कू जी, आप इस फैसले को किस तरीके से देख रही हैं? अगर जम्मू में किसी भी हिंदुस्तानी को जो वहां बहुत समय से रह रहा है वोटिंग का अधिकार मिलता है तो क्या इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए? रुक जाइए मैडम, आप दोनों की बात आ गई अब, एक सेकंड। आरती जी प्लीज, आप मुझे अपनी बात फिनिश करने, मैं आपको फिनिश करने देती मैडम, लेकिन आप उल्टा मुझ पर पर्सनल अटैक करेंगी तो मैं बात फिनिश कैसे करने दूंगी आपको? आप मुद्दे को दूसरी तरफ शिफ्ट मत करिए। आरती जी करने दे रही हैं ऑपोजिशन को, मुझे अपना पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए ना। आरती जी हाँ, प्राची, देखिए ये बहुत ही अजीब बात है कि ये सभी पीडीपी की महबूबा मुफ्ती हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस हो, ये आज बौखला गए हैं कि जो मजदूर जम्मू में काम कर रहे हैं 1 साल से, या जो लोगों की नौकरियों की ट्रांसफर होने के वजह से वहां बैठे हैं और जी रहे हैं, इनको ये बौखला गए हैं कि उनको वोट क्यों मिले। क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने 3 लाख लोगों को निकाल के 3 लाख लोगों का सफाया करने के बाद इनके मुंह से उफ तक नहीं निकली। इन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि उनके वोट कहाँ गए। ये वो लोग हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कश्मीरी हिंदू जो है वो आज भी कश्मीर में नहीं है। तो ये लोगों को आपत्ति ये हो रही है कि जो मामूली लोग हैं जो मजदूरी करके अपनी जिंदगी जी रहे हैं जम्मू में, उनको तो कोई अधिकार होना ही नहीं चाहिए भारत के संविधान में। उनको तो कोई वोट मिलना ही नहीं चाहिए। ये अजीब और गरीब मामला है। इन लोगों की राजनीति जो है, इससे मुझे लगता है कि इससे वाहियात राजनीति कहीं नहीं होगी दुनिया में। दूसरी बात कि देखिए, मैं दिल्ली में हूँ और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, लेकिन चूंकि मैं यहाँ रह रही हूँ तो इसका क्या ये मतलब कि मुझे अधिकार नहीं होना चाहिए वोट देने का दिल्ली में? भाई, मेरी बिजली का प्रॉब्लम है, मेरे पानी का प्रॉब्लम है, कौन सुलझाएगा? क्या मेरी सड़कों का इशू है, कौन? रुक जाइए शौकत अली जी, कंप्लीट करने दीजिए, एक एक करके बात करेंगे इस चर्चा में। रुक जाइए एक सेकंड। लेकिन इन लोगों को आपत्ति है कि जम्मू कश्मीर में जहां पे इन लोगों ने अपनी मनमानी से, गुंडागर्दी से पूरा एक समुदाय को सफाया किया और ये इन्होंने इंश्योर किया कि सिर्फ कश्मीरी मुस्लिम लीडरशिप जो सेपरेटिज्म चला रही है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, आपकी बात सिर्फ इतनी है कि जो भी शख्स रह रहा है जम्मू में वो वहां की कंडीशन से बेहतर वाकिफ है और इसीलिए उसे अपने अधिकार के लिए, अपनी समस्याओं के लिए वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। अश्विनी जी, वोटिंग का अधिकार अगर मिल रहा है किसी को तो इसमें आपत्ति किस बात को लेकर है? क्यों नहीं मिलना चाहिए? देखिए, आपत्ति किसी को नहीं है, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न है जो जम्मू कश्मीर के अवाम के प्रश्न है और मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहूंगा कि ये इन सवालों का जरूर जवाब दें कि आखिर ये जैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसी कंट्री हैं जो ऑन अराइवल वीजा देती हैं, ये उसी तरह का भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयोग है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, ऑन अराइवल वोटर कास्ट। अगर देश के अंदर ये प्रावधान है कि आप पोस्टल बैलेट तरीके से आप अपना जो वोट है वो कास्ट कर सकते हैं, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी को क्या आवश्यकता पड़ रही है कि जम्मू कश्मीर में इस तरह का प्रयोग करने की? सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जो अधिकार वोटर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, अगर वो 1 साल 1 महीने या 2 साल 3 साल के लिए वो वोटर वोट कास्ट करता है
तो जब हमारा एमएलए चुना जाएगा तो वह उस एमएलए से कैसे वो चीजें अधिकार अपने लेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसलिए ऐसा प्रयोग किया जा रहा है। अब मैं बताता हूं कि क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी ऐसा। इसलिए कि 89 लाख वोटर जो है वो जम्मू कश्मीर में है, उसमें 25 लाख जब वोटर जुट जाएंगे तो उनकी रेशो जो है वो 30% की बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को अब पूरा यकीन हो गया है कि अब वह जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार या उनके लोग जीत नहीं सकते हैं, तो वह इस प्लान के तहत आज जम्मू कश्मीर में जो है वो बाहर से वोटर लाकर इंपोर्ट करके जम्मू कश्मीर की सत्ता को हटाना चाहते हैं। लेकिन इनको भारतीय जनता पार्टी को डीडीसी में लोगों ने बता दिया इनका पूरा क्या इनको उसमें हासिल हुआ और बीडीसी की हालात कैसे हैं। ठीक है अश्वनी जी, इस बात का जवाब मैं जरूर शहजाद जी से लूंगी कि उन्हें बाहरी वोटर्स की जरूरत क्या पड़ी, लेकिन सर इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि अगर मैं इस देश की नागरिक हूं तो मैं किसी भी कोने में रहूं, मेरा ये अधिकार है, मेरा ये राइट है कि मैं वहां पर वोटिंग राइट हासिल कर सकूं, मेरा नाम वोटिंग लिस्ट में आ जाए और मैं वोट दे सकूं क्योंकि मैं रह रही हूं वहां पर, मुझे पता है कि मेरे इलाके की समस्या क्या है, ये मेरा अधिकार होना चाहिए। मैं उसकी फैसिलिटी जो है वो पोस्टल वोटर के हिसाब से। अरे सर, मैं जिस जगह पर रह रही हूं मैं उसके अधिकार पर भी तो वोट करूंगी ना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।